ने अपनी जुबान बाहर निकाली। टीचर ने उनके मुंह में अखबार के टुकड़े डाल दिए क्योंकि उस पर छपी स्याही से मीठा स्वाद आता था। वो सब गरीब बच्चे थे जिन्होंने कभी टॉफी का स्वाद भी नहीं चखा था। उनमें सबसे गरीब ये लड़का था। उसके पापा के पास जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो सिर्फ गोंद और पुराने टायरों से जूते मरम्मत कर पाते थे। लड़के को ऐसे जूते पसंद नहीं थे, पर शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। अगले दिन जब वो स्कूल गया उन अजीब से जूतों में, तो सारे क्लासमेट्स उस पर हंसने लगे। लड़का भीड़ में से अपने छोटे भाई को बचाता हुआ गुजरा कि सब उसका मजाक ना उड़ाएं। उसने अपने जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। क्लास के दौरान टीचर ने देखा कि लड़का नंगे पांव था। वो बहुत गुस्सा हुआ। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? पता नहीं सर। टीचर नंगे पांव किसी को क्लास में बैठने नहीं देते थे, तो लड़के को मजबूरी में वही पुराने जूते फिर से पहनने पड़े। सारे क्लासमेट्स फिर से हंसने लगे। टीचर ने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा। पूरा क्लास एकदम शांत हो गया। टीचर ने कहा कि लड़के को इस बार शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि उसके पास जूते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास भी कभी जूते नहीं थे। हम बिना जूते ही मरे थे। टीचर ने सबको समझाया कि दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को खुद शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनकर लड़के को फिर से आत्मसम्मान मिला, लेकिन बदकिस्मती से ये फिर हुआ। लड़के के पापा की नौकरी चली गई। घर और भी ज्यादा गरीब हो गया। लड़का हर दिन सड़ा हुआ खाना खाता था। आखिरकार कुपोषण की वजह से वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन पैसों की कमी की वजह से जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हालत और भी खराब हो गई जब घर में एक और बच्चा पैदा हो गया। माँ हर दिन राहत केंद्र से खाना लेने जाती, उसे लोगों से उधार भी लेना पड़ता। लड़के ने ये सब देखा तो उसे समझ आया कि अब उसे पैसे कमाने होंगे, तो वो फैक्ट्री पहुंच गया। उसने कोयले की खान में काम शुरू किया। कड़ी मेहनत की वजह से बॉस ने उसे एक गिलास नींबू पानी दिया और 1 शिलिंग इनाम में दी। लड़का बहुत खुश हुआ। वो तुरंत घर भागा और पैसे माँ को दे दी। लड़के की लाल आंखें देखकर माँ बहुत चिंतित हुई। उसने पानी लाकर लड़के का कोयले वाला चेहरा साफ किया। इसके बाद लड़का रोज मेहनत से काम करता और सारा पैसा माँ को दे देता। लेकिन माँ ने कहा कि अब फैक्ट्री मत जाना, तुम्हारी आंखों को बहुत नुकसान हुआ है, अब तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लड़के को फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया। खुशकिस्मती से उसकी आंखें ठीक हो गई, लेकिन इलाज में सारा घर का पैसा खत्म हो गया। इसके